हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन पॉइंट में। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा। सबसे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो हमारा कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है पीएफ क्यों बिगड़ता है। मतलब फैक्ट्री में, आप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे होंगे तो पावर फैक्टर के बारे में पता होगा। पावर फैक्टर हमारे इंडस्ट्री में क्यों ख़राब हो जाता है। तो आज मैं पावर फैक्टर के बारे क्यों ख़राब होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पावर फैक्टर के डिटेल्स। पावर फैक्टर के बारे में 0 से लेकर Z तक जानेंगे। पावर फैक्टर होता क्या है और कैसे काम करता है और कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे पावर फैक्टर बिगड़ता कैसे है। तो हमारे फैक्ट्री में जो होता है, इंडस्ट्री के अंदर में 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है रजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। ये इंडस्ट्री के अंदर 3 तरह के लोड पाए जाते हैं, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो रजिस्टिव लोड में हमारा क्या क्या होता है। रजिस्टिव लोड में हमारा आता है, जैसे हो गया लाइट, हीटर, गीजर, ETC। इसी प्रकार से हमारा ये रजिस्टिव लोड होता है। इसमें क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर नहीं बिगड़ता है। इसमें पावर फैक्टर नहीं बिगड़ता है क्योंकि इसका जो एनर्जी आउटपुट होता है वो हीट एनर्जी में होता है और ये पावर फैक्टर को नहीं बिगाड़ता है। दूसरा होता है इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का सबसे बेस्ट उदाहरण है मोटर। एक और इसका ट्रिक है, इंडक्टिव लोड पे पावर फैक्टर बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्ट होता है वो एनर्जी होता है मैग्नेटिक एनर्जी। और जब भी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है तब भी वहाँ पे हमारा पावर फैक्टर बिगड़ जाता है। ये मैग्नेटिक एनर्जी बनाता है। मोटर के रोटर और स्टेटर के बीच में क्या बनता है, मैग्नेटिक फोर्स बनता है, मैग्नेट बनता है। ठीक है, तो मैग्नेट से ही हमारा मोटर जो है घूर्णन करती है, मतलब घूमती है। तो जहाँ भी मैग्नेट बनेगा हमारा, वहाँ इंडक्टिव लोड, वहाँ पावर फैक्टर हमारा बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ता है, जब भी हम मोटर पर लोड डालते हैं तो हमारा इस प्रकार से ग्राफ होता है। मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का है। जब हम मोटर पर लोड डालेंगे ठीक है, तो हमारा वोल्टेज और करंट में डिफरेंस पैदा हो जाता है। मैग्नेटिक बनने के कारण करंट थोड़ा लेट से मान लीजिए चालू होता है। इस प्रकार से हमारा ग्राफ बन जाता है। तो ये जो डिफरेंस बनता है, ये कोसाइन थीटा, इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में आप पावर फैक्टर बोल सकते हैं, पीएफ, पावर फैक्टर। ये डिफरेंस जो पैदा होता है, यही डिफरेंस हमारा पावर फैक्टर होता है। और ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस अगर होगा तो हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पावर फैक्टर कंपनी में बिगड़ जाता है। कैपेसिटिव लोड क्या होता है, कैपेसिटिव लोड में जब भी हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है, कंपनी के अंदर में देखे होइएगा कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर पैनल भी लगा होता है। जहाँ भी पावर फैक्टर हमारा बिगड़ जाता है तो उस पर कैपेसिटर जो है उसके हिसाब से हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए कि पावर फैक्टर 0.7 था और कैपेसिटर उसके हिसाब से अगर ऐड कर दिए तो हमारा 0.9 हो गया। ठीक है, थोड़ा और ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 रियली में होता नहीं है, लेकिन ये सबसे बढ़िया गुड पावर फैक्टर 1 होना चाहिए। ये आइडियल पावर फैक्टर इसको बोल सकते हैं, आप आइडियल पावर फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक कैपेसिटर अगर ज़्यादा लग गया, मान लीजिए कैपेसिटर इंडस्ट्री में ज़्यादा, मतलब सुधारने के चक्कर में ज़्यादा कैपेसिटर ऐड हो गया
तो उस समय में क्या होता है, पावर फैक्टर माइनस में चला जाता है, लीडिंग जिसको हम बोल सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से मैं आगे वीडियो में बताऊंगा लीडिंग और लैगिंग क्या होता है। तो कैपेसिटर अगर ज़्यादा लग गया तो भी हमारा पावर फैक्टर ख़राब हो जाता है। तो कैपेसिटिव लोड से भी हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है। ठीक है। सबसे बढ़िया हमारा होता है रेजिस्टिव लोड, इसमें हमारा पावर फैक्टर का कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। और इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, ये दोनों में हमारा पावर फैक्टर ख़राब होता है। तो ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो हमारा होगा पावर फैक्टर के बारे में डिटेल से, तो मैं बढ़िया से समझाऊंगा पावर फैक्टर होता क्या है। और ये जानकारी आप लोगों को हमारे हिसाब से बहुत अच्छा लगा होगा। एक कमेंट और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद।